पाक तुर्क सऊदी अरब सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्की सरबराह मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द की उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। पाकिस्तानी वफ़द के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द ने मुल्क की तरक्की, मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में देरीना बरादराना ताल्लुकात, शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हौसी बागियों का सऊदी अरब के सूबे नजरान पर शदीद हमला। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी का कहना है हौसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हौसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और हजरमौत सूबों में यमन की सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 एहलकार जा बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दिन में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। कब्र कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अहले खाना ने मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कब्र कुशाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मीर रजा अली के वालिद ने कहा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करके 5 रुकनी नया बोर्ड बना दिया गया, जिसमें डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा तमाम पुराने मेंबरान को हटा दिया गया। डॉक्टर सुमैया का कहना है 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज़ के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज़ था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाज़त दी गई थी। वकील के मुताबिक इंतज़ामिया दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ला रही है, जैसे कराची से कोई डॉक्टर ना मिला हो कि किसी नए बोर्ड को सबूत ज़ाया करने नहीं दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ खुलने का इम्कान रोशन। ईरान और ओमान 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक मुआहदे का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ ईरान के करीब रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आबनाए से बाहर निकलने वाले जहाज़ ओमान के करीब से गुजरेंगे। जहाज़ों पर फीस आयद नहीं की जाएगी। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमेरिकी फौज को बाज़ अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। CNN के मुताबिक अमेरिकी हथियारों के ज़खायर में कमी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर सदर ट्रंप बरहम। कहा हथियारों के ज़खायर कई मालूमात मंजर-ए-आम पर आने से अमेरिका कमज़ोर दिखाई देता है। अमेरिकी हुकाम का कहना है सदर ट्रंप हथियारों के ज़खायर की सूरत हाल से पहले ही आगाह थे। मालूमात मीडिया तक पहुंचने पर ट्रंप नाखुश हैं। हमसाया ममालिक के बेमिसाल ताउन ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं
जंग में दुश्मन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक की सरहद से फितनागर अनासिर को ईरान में दाखिल करने की साजिश की ताकि ईरान में बदअमनी फैलाई जा सके। हमसाया ममालिक ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि कोई सरहद पार से ईरान में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमसायों ने न सिर्फ सरहदों से फितनागरों को दाखिल होने नहीं दिया बल्कि हमारी मदद भी की। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, इलाकाई सूरत हाल और बहरा अहमर में आज़ाद जहाज रानी से मुतालिक तबादला ख्याल, यमन के हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर का भी जायज़ा लिया। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो बानी की बहनों से मुलाकात कराएं, बानी को अस्पताल मुंतकिल करें, अल-शिफा में इलाज कराएं। बानी के कहने पर पहले भी मुज़ाकरात पर बैठे थे। ये नहीं हो सकता लीडर बीमार हो और हम लोग आपके साथ तस्वीर बनवाएं। मोहसिन नकवी का साबिका बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज, सहाफ़ी के सवाल पर नागवारी का इजहार किया। कहा 2 साल के दौरान वजारत दाखिला ने जो कुछ किया जल्द बताएंगे। इस्लामाबाद में सरकारी अमले ने ज़मीनों पर कब्जे कराए, खरबों की ज़मीन वापस ली जो एक मुश्किल काम था। इस्लामाबाद में जिसका दिल चाहता कब्जा करता था। बदकिस्मती से CDA भी इसमें शरीक था। रावल लेक गंदा नाला बन चुका है, इस पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। सैफुल्लाह बड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की सब कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कमेटी की जानिब से मीडिया इदारे के खिलाफ रिमार्क्स पर तशवीश है। हम कानून से मुबर्रा नहीं, पैमरा और प्रेस काउंसिल में शिकायत की जा सकती है। तमाम फोरम मौजूद हैं। ये कहना रिपोर्टर या मालिक को उठाकर ले आओ, मामलात यहाँ भी हल हो सकते हैं, मगर मुकदमे जैसी बातों से दिल दुखा है। सैफुल्लाह बड़ो ने कहा हम सब पर एक दूसरे की इज्जत करना लाजमी है। सहाफ़ी हमारे बाजू हैं, किसी को किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं। जमात इस्लामी आज पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरा पाकिस्तान शाम 4 बजे जाम कर देंगे, 510 मकामात पर धरना देंगे। पेट्रोलियम लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। हुक्मरान अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करते, अवाम पर बोझ डालते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं औरंगी कोरंगी पाकिस्तान चौक, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले मज़ार कायद पर जमा होंगे, जहाँ से एहतजाजी कारवां शारा फैसल की जानिब रवाना होगा। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए होती है। शहरी जो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं उनमें से 105 रुपए टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपए कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपए 47 पैसे, पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर मुकर्रर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का सोमाली सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान सोमालिया में दीरपा अमन सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। सोमाली वज़ीर दिफा ने अमन के लिए पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार और पाकिस्तान के ताउन को सराहा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत की। तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सवात खुदकुश हमले की मजम्मत। हमले में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सलामती काउंसिल ने सवात दहशतगर्द हमले को बुज़दिलाना और घिनौना करार दे दिया। सलामती काउंसिल के एलामिये में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन तरीन खतरा है। दहशतगर्दी किसी भी मकसद या जवाज़ के तहत काबिल कबूल नहीं। तमाम रुकन मुमालिक हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करें। सवात हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का पैदाइशी हक महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। बर्थ टूरिज्म यानी सिर्फ बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलाने की गर्ज से अमरीका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आयद। अमरीकी सदर का कहना है पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बाज़ लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, AIY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 22% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबों के हामी, 2% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया, 30% ने मुखालिफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 14% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। अदाकार फहद मुस्तफ़ा और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ताइक्वांडो के तमगे जीतने का जरिया बन गए। दोनों स्टार्स ने पटाया थाईलैंड में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ ताउन किया। तैयबा आरिफ और फातिमा सुंबुल को फेडरेशन का ताउन या स्पॉन्सरशिप हासिल नहीं थी। सुंबुल ने इवेंट में 1 सोने और 1 चांदी का तमगा जीता। तैयबा ने भी 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा सीने पर सजाया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोशो खरोश काबिल दीद। वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार।